हेलो माय 12th के चैंपियन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कि अपीयर होने वाले हैं 2027 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप बच्चों के लिए लेकर आए हूँ आज 2027 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो अगर आप 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए जुड़ जाइए वीडियो में, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन डे 1 में। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या, 2 मार्क्स। यानी आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 क्वेश्चन होते हैं, और आउट ऑफ 10 यू हैव टू डू 5। 10 में से आपको 5 करना होता है, और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके रेनबो के प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, इन तीनों पार्ट से मिलाकर क्वेश्चंस 10 दिया होता है, और आपको एनी 5 को भी 5 करना होता है। तो मैं आज स्पेशली पोएट्री सेक्शन से, जो रेनबो पार्ट 2 है 12th बिहार बोर्ड का, उसके पोएट्री सेक्शन से मैं आज टोटल 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 2 मार्क्स वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉन्साइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। देखो एक चीज सीख लो, हमेशा रटने से बचना है। तो आप थोड़ा सा समझिए, अभी अगर टाइम देंगे तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा चीज। क्वेश्चन समझिए क्या है, व्हाई डज द पोएट, कवि ने क्यों, कॉन्साइन समझते हैं ना, रिचुअल्स आफ्टर डेथ, मतलब दाह संस्कार, क्रियाक्रम जो भी कहते हैं हिंदी में। तो कवि ने क्यों कॉन्साइन किया हिज फर्स्ट बॉर्न, अपने जो बड़े वाले बेटा था उसका, टू फ्लेम, आग में। मतलब कवि ने अपने बड़े बेटे का जो दाह संस्कार था, उसका क्रिया था, काम क्रिया था जो भी, उसको आग में क्यों किया, मतलब आग के हवाले क्यों कर दिया। अब आप सोचेंगे क्या, मरने के बाद तो आदमी का दाह संस्कार तो आग में ही होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो पोएट है वो कौन है, फायर हिम का पोएट है के.के.एन. दारूवाला। और आप जानते हैं कि के.के.एन. दारूवाला बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, यानी कि पारसी धर्म, और उनके धर्म में आग को पवित्र माना जाता है। नॉलेज है ना, नॉलेज का वो सोर्स है, वो लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, इसलिए लोग आग में किसी को नहीं जलाते हैं अपने मरने के बाद, किसी भी अपने रिलेटिव्स को, या उस धर्म का जो भी है। उनके लिए एक टावर ऑफ साइलेंस जगह होता है ना, जो गुम्बद टाइप का होता है ऊंचाई पे, वहां पे बॉडी को रखते हैं, और वहां पे फिर जो भी उनका प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाई डज द पोएट कॉन्साइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, यानी कवि ने, यानी कवि मतलब कौन, के.के.एन. दारूवाला ने क्यों अपने बड़े बेटे को आग के हवाले किया, उसका जो अंतिम संस्कार था, दाह संस्कार था, वो आग में क्यों किया। तो देखिए क्या है, द पोएट कॉन्साइंस हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कवि ने अपने बड़े बेटे को कॉन्साइन किया क्या, फ्लेम में, आग में, है ना, क्यों, अंडर कंपल्सन। देखिए कंपल्सन का मतलब मजबूरी में, उसकी मजबूरी थी, वो शौक से नहीं किया था। अंडर कंपल्सन यानी कि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, एज, चूंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। अब देखिए मैंने बताया कि जो उनका सबसे नजदीक, मतलब सबसे नियरेस्ट जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 माइल्स की दूरी पे था। देखो लिखा हुआ है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, यानी जो सबसे नजदीक वाला जो उनका टावर ऑफ साइलेंस था वो कितना दूरी पे था, 1000 माइल की दूरी पे था। और याद देखिए, अब देखिए टावर ऑफ साइलेंस क्या है, जैसे हम लोग का होता है कि शमशान घाट, है ना, और जो मुस्लिम समुदाय का उनका कब्रिस्तान, तो ऐसे ही जो पारसी धर्म के लोग हैं, जहां पर लोग आफ्टर डेथ रिचुअल्स को करते हैं, उसका नाम क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। तो कवि जो है, जो उसका सबसे नजदीक, नियर, देखिए लिखा और नियरेस्ट, तो सबसे नजदीक वाला जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 माइल की दूरी पे था, जो कि काफी दूर था, उसके वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो इसीलिए उसने क्या किया, बोला मजबूरी में। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में कि सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस कितना माइल की दूरी पे था, 1000 माइल, 1000 माइल की दूरी पे था। ही हैज नो अदर चॉइस, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था, कवि के पास क्या था, कोई चॉइस नहीं था। अब कोई चॉइस नहीं है तो भाई मजबूरी में क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, तो मजबूरन उसको अपने बेटे को आग के हवाले करना पड़ा। हालांकि उसके धर्म के खिलाफ जाकर, धर्म के अगेंस्ट जाकर उसने किया, लेकिन वहां पे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उनका जो धर्म है, जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म में जो उनका होता है टावर ऑफ साइलेंस, वो जहां पर उसका बेटा मरा था, जहां पे पोएट था, वहां से 1000 माइल की दूरी पे था। सो ही ब्रेक्स द पारसी रिलीजन वे ऑफ क्रिमेशन, इसीलिए उसने क्या किया, जो पारसी धर्म का जो क्रिमेशन का, जो दाह संस्कार का जो तरीका है, उसको उसने लॉ को क्या किया, तोड़ा।
उस नियम को, उस बंधन को क्या किया उसने, तोड़ दिया। इन पारसी रिलीजन, पारसी धर्म में फायर इज कंसीडर्ड, आग को माना जाता है सैक्रेड एंड ट्रीटेड एज गॉड, उसको पवित्र मानते हैं। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र, एंड ट्रीटेड एज गॉड, उसको क्या कहते हैं, भगवान की तरह लोग पूछते हैं, है ना। लेकिन मजबूरी था, तो क्वेश्चन ओवरऑल यही हुआ आंसर कि कवि ने अपने बड़े बेटे को आग के हवाले किया। क्यों किया हवाले, क्योंकि जो उनके धर्म में जो रिचुअल्स का जो प्लेस होता है आफ्टर डेथ, वो वहां से 1000 माइल की दूरी पे था। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड देखो, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा क्यों पसर गया। अब आप बताइए, कमेंट कीजिए कौन से चैप्टर का पोएम है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा क्यों पसर गया था। देखिए ये जो चैप्टर है, कमेंट कीजिए सब लोग कौन से चैप्टर का है। तो ये चैप्टर का नाम है ग्रैंडमदर हाउस, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, की पोएटेस कमला दास है। तो देखिए क्वेश्चन कि व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा क्यों पसर गया था। तो आप सब जानते हैं कि कमला दास ने अपना बचपन अपनी ग्रैंडमदर के घर पे गुजारा था, और उस घर में ग्रैंडमदर के साथ यही रहती थी और कोई रहता नहीं था। लेकिन ग्रैंडमदर का डेथ हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो मौत होती है तो कमला दास अपने घर आ जाती है, और वहां पे उस घर में उनके रहने वाला कोई नहीं होता। देखिए क्या है, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा छा गया। देखिए अब समझ लो इस बात को, देखो यहाँ डज था तो हमने कॉन्साइंस किया था, यहाँ डिड हटता है तो क्या लगता है, V2 लगता है। डज हटता है तो लगता है V5, डिड हटता है तो क्या लगता है, V2, और डू हटता है तो V1। तो द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में सन्नाटा पसर गया, बिकॉज, क्योंकि द पोएटेस ग्रैंडमदर वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, जो कवित्री है, कवित्री कौन है, कमला दास। तो कमला दास की जो दादी माँ है, नो मोर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में नहीं रही। मतलब क्या हुआ, सी हैड पास्ड अवे, वो गुजर चुकी है। देखिए पास होता है ना, मर जाना, गुजर जाना, इस दुनिया में नहीं रही, वो पास अवे मतलब वो मर चुकी है। आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद, किनके, उनकी जो दादी थी उनके मरने के बाद, नो वन यूज्ड टू लिव देयर, उस घर में कोई नहीं रहता था। स्नेक्स वर सीन मूविंग देयर, घर में सांप देखे गए थे घूमते हुए, जब कोई नहीं रहेगा तो कीड़ा मकोड़ा सांप यही सब रहेगा वहां पे। तो इस कारण से घर में क्या हो गया था, साइलेंस, घर में सन्नाटा पसर गया था। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, अब बताइए आप लोग ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन देखते आपको मालूम पड़ेगी किस चैप्टर का है, ताकि अगर आप भूल भी जाए अपने आंसर को तो एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ तो लिख पाएंगे। जहां 2 मिलना था वहां 1 नंबर, आधा नंबर कुछ तो मिलेगा। तो यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन एपिथाफ, है ना, वाल्टर डी ला मेयर का ये चैप्टर पोएम है। तो क्या, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचता है। सुंदरता, है ना, गाना सुना ना, गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इस गाना का वही मतलब यहाँ पे है कि गोरा रंग क्या है, कुछ दिन का है ना। कहावत है कि आदमी को काम प्यारा है चाम नहीं, ठीक है, देहात में कहावत है। और हिंदी मूवी का गाना था कि गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, ढल जाएगा कुछ दिन। वही बात यहाँ दिया हुआ है कि कवि क्या सोचता है सुंदरता के बारे में। द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, यही सोचता है कि इट वैनिसेस, ये समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वैनिश का मतलब डिसअपियर, क्या होता है, डिसअपियर, एंड पासेस विद टाइम, और इसका इफेक्ट समय के साथ खत्म हो जाएगा। इट गिव्स ओनली मोमेंटरी प्लेजर, और जो सुंदरता ना, फिजिकल ब्यूटी, ये आपको क्षणिक सुख देगा। देखिए मोमेंटरी प्लेजर मींस क्या, क्षणिक सुख, कुछ पल का सुख, है ना, वही गाना है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई बहुत सुंदर है, बड़ा फिजिकल ब्यूटी उसके पास है, तो कुछ पल किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो एक्सटर्नल एक सोर्स है, ठीक है। तो इट इज एन एक्सटर्नल क्वालिटी दैट लूजेस इट्स चार्म विद टाइम, और एक बाहरी क्वालिटी है, बाहरी दिखावा है, गुण है, जो कि क्या करता है, लूजेस, जो कि खो देता है अपने चार्म को, अपने आकर्षण को विद टाइम, यानी समय के साथ। यानी क्या समझे, कवि के अनुसार सुंदरता परमानेंट नहीं है, फिजिकल ब्यूटी परमानेंट नहीं है, वो एक एक्सटर्नल चीज है, एक एक्सटर्नल अट्रैक्शन है, जो कि समय के साथ वैनिश, डिसअपियर हो जाएगा, और पासेज विद टाइम, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट गिव्स ओनली मोमेंटरी प्लेजर, और फिजिकल सुंदरता आपको क्षणिक सुख दे सकता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं दे सकता, है ना। और ये एक्सटर्नल क्वालिटी है जो कि लूजेस चार्म विद टाइम, जो कि समय के साथ अपना आकर्षण क्या करती है, खो देती है। तो 3 क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थर्ड तक आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
और देखिए 4 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन जो है भारत इज माय होम चैप्टर का है, जो कि एक स्पीच है ना, किसका लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पीच है, डिलीवर किया गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स या फिर एक्सप्लेनेशन में या फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या है कि देखिए बिजनेस के मतलब व्यवसाय, यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ बिजनेस का मतलब उद्देश्य और पर्पस से है। तो क्वेश्चन लगा कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, मतलब जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य जरिया है किसका, राष्ट्रीय उद्देश्य का। मतलब उनका मानना था कि शिक्षा का डायरेक्ट कनेक्शन है ना, उसका डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो किसके साथ है, नेशनल पर्पस, जो राष्ट्रीय उद्देश्य का चीज है, वो किसी एक पार्टिकुलर मेरा और आपका चीज के लिए नहीं है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो क्वालिटी होगा कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर हो रहा है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटरमाइंस, यानी कि शिक्षा का जो क्वालिटी है, कौन से क्वालिटी का एजुकेशन हमको आपको डिलीवर हो रहा है, वो डिटरमाइन करता है, वो निश्चित करता है। डिटरमाइन का मतलब क्या है, निश्चित करना। द क्वालिटी ऑफ अ नेशन, वही किसी राष्ट्र के क्वालिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर शिक्षा का क्वालिटी अच्छा होगा तो राष्ट्र का क्वालिटी भी बेहतर होगा, राष्ट्र तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। और शिक्षा अगर कमजोर है तो फिर कोई सवाल नहीं करेगा, है ना। सो इसीलिए द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का उद्देश्य है, इस कॉन्स्टेंटली, लगातार, है ना, कॉन्स्टेंट क्या, लगातार, टू रिन्यू, देखिए रिन्यू, फिर सब चीजों को नयापन लाना, रिन्यू करना, किसको, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कॉन्स्टेंटली, लगातार रिन्यू करना, चीजों में एक नयापन लाना, पुनर्निर्मित करना उसको, जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो होता है ना ग्रोथ, हिंदी में विकास होना, तरक्की होना, डेवलप होना, नेशनल कल्चर, जो राष्ट्रीय संस्कृति है, और हमारा जो नेशनल जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर होता है कि राष्ट्र का चरित्र खराब अच्छा है, मतलब जो नेशनल इश्यूज है उनके ऊपर, मतलब बात करें कि शिक्षा, अब कुछ लोग पुराने चीज की तरफ अड़े रहते हैं कि ये तो ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखो पहले होता था वो क्या बोलते हैं उसको, बाल विवाह, या फिर कोई किसी का पति मर जाता था तो महिला को साथ में जला देते थे, ठीक है, पुराना संस्कृति परंपरा में था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ा, लोग एजुकेटेड हुए, तो क्या वो सब रिन्यू हो गया, अब वो प्रोसेस चेंज हुआ और हमारा समाज ग्रोथ कर रहा है ना। तो यही बात यहाँ समझाया गया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जो करना है लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, मतलब ये जो चैप्टर किसका, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डू वी कंप्लीट, एक चीज याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आए तो पहला आप ये ट्राई करो कि आप ये पहचानो कि आखिर कौन से चैप्टर का है, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि क्वेश्चन का हिंदी समझा करो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और याद जब कर लो, समझ लो, एक दो बार लिखा करो, क्योंकि सब्जेक्टिव है, बिना लिखे होगा नहीं। तो हाउ डू वी कंप्लीट, कैसे कंप्लीट करते हैं हम लोग अपनी अंतिम यात्रा टू द ग्रेव, कब्र तक, है ना, मतलब जब मर जाता है इंसान तो अंतिम यात्रा कब्र तक वो किस तरह से पूरा करता है। तो देखिए क्या दिया है, वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव इन अ कॉफिन, कॉफिन समझते हैं ना, 100 पेटी, जो बक्सा होता है अर्थी जो कहते हैं, 100 पेटी कहते हैं। तो हम लोग अपनी अंतिम यात्रा कॉफिन में, उस 100 पेटी के अंदर पूरी करते हैं। विच इज फॉलोड, जिसको फॉलो करते, उसके पीछे पीछे लोग होते हैं, है ना, फॉलोड बाय आवर वेल विशर, हमारे जो शुभचिंतक होते हैं। जब हम मरते हैं, हमारी अर्थी, हमारी बॉडी को कॉफिन में डालकर जब ग्रेव तक, कब्र की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके पीछे पीछे हमारे शुभचिंतक होते हैं, इन द फॉर्म रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त। दिस जर्नी शोज, और ये यात्रा दर्शाती है क्या, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग जब जीवित होते हैं, प्रॉमिस करते हैं हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, एक बाप अपने बच्चों से, एक माँ अपने बच्चों से, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से पूरा वादा करता है मैं साथ रहूंगा, अंतिम तक तुम्हारा साथ दूंगा, और उसकी अचानक मौत हो जाती है, तो आप क्या बोलते हैं, यार तुम्हारा सब वादा झूठा था, तुमको छोड़ के बीच में चले गए। तो यहाँ पे कहने का सेंस वही है कि जो अंतिम यात्रा होती दिखाता है कि सब मोहमाया है ना, कोई इसका औचित्य नहीं है, जीवन कब किसको छोड़ के चला जाए, सब कहानी खत्म है। तो ये इसका उद्देश्य होता है। तो आई होप कि 5 का 5 क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लगी, और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और याद करने के बाद लर्न करने के बाद उसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करेंगे। लिख के और आप यहाँ से मिलाइएगा कि भाई मैंने आंसर जो लिखा वो सही है, कैपिटल स्मॉल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाटएवर जो भी चीजें थी वो सही है कि नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में कंजूसी न करें, और थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से एक बार लाइक का जो बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स, टेक केयर, और बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और एग्जाम जब तक अपकमिंग मोड में है तब तक हम लोग का वीडियो अपकमिंग होता रहेगा। आपके सपोर्ट में हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद।